the system was the horizon system. In this horizon system, what we have done is we have projected our observer on the celestial sphere, and once the observer reaches to the celestial sphere, how far he will be able to see, हमने वो बात समझी थी. और we realized कि there is a kind of a hemisphere to which a observer can see in any direction. और जब हमने अपने ऑब्जर्वर को वहां से 360 डिग्री देखने के लिए घुमाया, तो हमारे को एक कंप्लीट रैशनल होराइजन मिला. उस रैशनल होराइजन के ऊपर जितनी भी चीजें थी वो हमारा ऑब्जर्वर देख पाएगा, और जो रैशनल होराइजन के नीचे जो चीजें थी होंगी वो हमारा ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा. क्या ये बात सही है? यस सर. यस सर. ओके. अब ये जो ऑब्जर्वर की मैं बात कर रहा हूं कि हमने अपने ऑब्जर्वर को आसमान में भेज दिया. अब लॉजिकली इमेजिनेशन में तो ये बात ठीक लगती है, बट क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा कि है तो हमारा ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर, पर हमने उसको आसमान पे भेज दिया, तो हम नीचे भी ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं और ऊपर भी ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, तो विल इट नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन? यस सर. यस सर. इसी बात को समझते हुए कि ये अगर हम दोनों जगह पर ऑब्जर्वर वर्ड यूज करेंगे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हमने क्या किया, एक टर्म कॉइन करी कि ऑब्जर्वर तो धरती के ऊपर रहेगा, पर जिसको हमने आसमान में भेजा उसको हमने एक खास नाम दे दिया. दैट स्पेशल नेम गिवन टू दैट representative of the observer on the celestial sphere is called as zenith. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. है ना? अब इसको थोड़ा समझते हैं. Let's understand this on the board. Let's say this is the earth. This is the celestial sphere. This is the equator and the equinoctial. Let's say हमारा ऑब्जर्वर इक्वेटर पर है. क्या ये बात समझ में आ रही है? That our observer is on equator. हेलो. यस सर. यस सर. ओके. अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जहां पर भी हमारा ऑब्जर्वर है उसके सर के बिल्कुल ऊपर आसमान में जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को हम जेनिथ कहेंगे. क्या ये बात सही है? यस सर. यस सर. सो अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है तो मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, और वो लाइन, सॉरी टेढ़ी हो गई, वो लाइन जहां पर सेलेस्टियल को काटेगी वो ऑब्जर्वर का जेनिथ होगा. क्या ये बात सही है? यस सर. है ना? अब अगर जेनिथ यहां पर है, ये भी तो ये एक सेलेस्टियल स्फीयर है बेसिकली, तो ऑब्जर्वर यहां से इतने पोर्शन तक देख पाएगा, यहां से इतने पोर्शन तक देख पाएगा, और अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो हमारे को एक
रैशनल होराइजन मिल जाएगा जो मैं अभी बना रहा हूं। दिस विल बी दी रैशनल होराइजन फॉर दिस ऑब्जर्वर। क्या ये बात सही है? हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ इस ऑब्जर्वर के लिए जिसका ये जेनिथ है, वो सेलेस्टियल स्फीयर में इस हेमिस्फीयर में जो भी चीज होगी उसको देख पाएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। ये वाला जो हेमिस्फीयर है जो टुवर्ड्स जेनिथ है, इसको हम कहते हैं अबव होराइजन, और जो पोर्शन इसके नीचे है, पीछे है, ये वाला सारा हेमिस्फीयर, इसमें कोई भी चीज होगी वो ये ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? बिलो होराइजन। बिलो होराइजन। ठीक है। अब तीसरी चीज भी है। क्या तीसरी चीज क्या है? द थर्ड थिंग इज, अगर कोई बॉडी ऑन द होराइजन हो, लेट्स से कोई बॉडी यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, यहां पर कहीं पर भी है, इसको क्या कहेंगे? ऑन द होराइजन। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हेलो। यस सर। अब हमने क्या माना है, एक प्रोटोकॉल लिया है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन थे कि जब बॉडी ऑन द होराइजन होगी, हमने ऐसा माना है कि तब बॉडी दिखाई देगी। यानी कि बॉडी जब अबव होराइजन होगी तो भी दिखाई देगी, और जब बॉडी ऑन द होराइजन होगी तो भी हमारे को दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। एक बार ये डायग्राम बनाओ, फिर थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने एक ऑब्जर्वर बनाया, उसका जेनिथ ये है। अब अलग अलग ऑब्जर्वर का अलग अलग जेनिथ कैसे बनेगा और उस जेनिथ के हिसाब से अलग अलग रैशनल होराइजन कैसे बनेंगे, अभी समझते हैं। पहले ये बना लो। हाँ जी, बना लिया सबने या बना रहे हो? बस 1 मिनट सर।
हो गया सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्टार यहां पर होगा तो क्या मेरे ऑब्जर्वर को दिखाई देगा? नहीं सर। नो सर। नहीं दिखाई देगा। वेरी गुड। क्यों नहीं दिखाई देगा? बिलो द बिलो होराइजन। द बिलो द होराइजन, बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ लेट्स टेक another example of an observer who is on the 45 degree north latitude on the earth. If this is the observer, हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इससे होती हुई आसमान में जाएगी। इस ऑब्जर्वर का ये जेनिथ होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इफ यू ड्रॉ वन लाइन, this will be the rational horizon for this particular observer. क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब मुझे बताओ, एज पर दिस ब्लू वाला ऑब्जर्वर, ये जो स्टार मैंने बनाया है, क्या ये स्टार इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा? यस सर। ये क्यों दिखाई देगा? अबव द होराइजन। क्योंकि ये इसके अबव होराइजन है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला स्टार इस वाले ऑब्जर्वर के अबव होराइजन पे है, तो ये स्टार इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल सही बात। ओके, अब तीसरा ऑब्जर्वर मैं बना रहा हूं ऑन द नॉर्थ पोल। इफ दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वर अस, इसका जेनिथ होगा यहां पर। क्या ये बात सही है? यस सर। अगर ये जेनिथ होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या ये इसका रैशनल होराइजन होगा? अगर ये इसका रैशनल होराइजन होगा तो ये स्टार क्या इसको दिखाई देगा? यस सर। यस सर। कंफर्म है? ओके, अब मुझे बताओ, ये जो ब्लैक स्टार मैं बना रहा हूं, ये किस किस को दिखाई देगा? ओनली पहले वाले को। पहले वाले ऑब्जर्वर को। पहले वाले को। क्यों? क्योंकि ये स्टार सिर्फ उसके होराइजन के ऊपर है। क्या ये बात सही है? करेक्ट सर। दूसरे वाले को क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसके होराइजन के नीचे है। क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। तीसरे वाले को क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसके होराइजन के भी ये नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ? इस टोटल अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब हुआ? ये जो हमारे सूरज चांद सितारे हैं, ये तो आसमान में है, आसमान में अपनी पोजीशन फिक्स है। हमारी अर्थ सेंटर पे है, वो घूमती जा रही है, वो घूमती जा रही है, और एज पर द लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर हमारा होराइजन चेंज होता जा रहा है। हमारा होराइजन चेंज होता जा रहा है, तो डिफरेंट ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एंड विल नॉट बी एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। क्या ये बात सही है? अंग्रेजी में ज्यादा बोलते हो, हिंदी में बताऊं? यस सर। यस सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी की मैं बात करूं, हम हिंदुस्तान में है, मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली में हूं, एंड मोटा मोटी दिल्ली का लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। तो 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास जब मैं हूं तो मैं अभी सन देख पा रहा हूं। बट ऑफ कोर्स अमेरिका में देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द पीपल विल नॉट बी एबल टू सी द सन नाउ। क्या ये बात सही है? बिकॉज यस बिल्कुल सही है। मेरे होराइजन के ऊपर है, वो उनके होराइजन के नीचे है। सारी बात समझ में? यस सर। सर है ना? So the idea is, this is the understanding or what you call it as
significance of rational horizon. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये बात समझ में आई तो जो डायग्राम तुमने पहले बनाया हुआ था, मेक वन मोर डायग्राम जो अभी बोर्ड पे आ रहा है, और जो भी चीज मैंने अभी समझाई है उसको अपने दिमाग में रिकॉल करो और अपनी कॉपी पे अभी उतारो, टाइम दे रहा हूं, आराम से बनाओ, बट समझ के बनाना। जो भी मैंने सारी बातचीत की है, जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछिए, ठीक है? गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज डू इट नाउ। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। अभी अगर आप लोग अपने घर के बाहर छत पे आसमान पे देखेंगे तो मुझे बताओ कौन सी सिर्फ एक चीज दिखाई देगी आसमान में? Sun. सूरज। सूरज। इसका मतलब क्या सिर्फ यही है कि जब सूरज है सिर्फ वो अकेला हमारे रैशनल होराइजन के ऊपर है? नहीं, नहीं सर। इस वक्त बहुत सारे स्टार्स भी हमारे रैशनल होराइजन के ऊपर हैं, बट हम उसको क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी फैक्टर। विजिबिलिटी फैक्टर मतलब सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि हम उनको नहीं देख पाते। सो द पॉइंट इज, ये जो सारी चीज हम बना रहे हैं ये लॉजिकल थिंकिंग पे बना रहे हैं, नॉट विजिबिलिटी फैक्टर पे। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। सर आवाज कट गई थी। आवाज कट गई थी? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे तुम्हारे या मेरे किसी की भी मैं बात करूं, हम लोग तकरीबन नियर बाय है लैटिट्यूड्स पे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम सबके जो रैशनल होराइजन है उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टार्स भी अभी रैशनल होराइजन के ऊपर होंगे, बट ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ द सन विल नॉट बी एबल टू सी दोज स्टार्स which are actually above rational horizon to us। ये बात कहना चाह रहा था। ओके सर। कुछ अभी नोट्स बनवाऊंगा स्लाइड से, बट पहले मैं चीजें समझा दूं फिर मैं नोट्स बनवाऊंगा। सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसके ऊपर से हाई फाई लग रहा हो, ओवरहेड जा रहा हो सब कुछ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा है कोई? चलो ओके। जिसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो
प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। छोटा से छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए। सर क्या डिस्टेंस नहीं मैटर करती है कि हम लोग को क्यों खाली सन दिखाई देता है, जो ओल्ड थ्योरी है कि सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ और टू दिस गैलेक्सी। सर इस वजह से ऐसा है क्या सर? नहीं नहीं, मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझा बेटा, दोबारा बोल। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सन जो है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है, मतलब सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। बाकी स्टार्स जो है वो हम लोग से काफी दूर हैं, तो इस वजह से हम लोग को नहीं दिखते हैं। ये भी तो हो सकता है सर कि खाली उसकी ब्रिलियंस ही एक मैटर करती है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी बात सही होती तो फिर तो रात को भी हमें वो स्टार नहीं दिखने चाहिए थे। हाँ ये सर। बात सही है ना बेटा? सो लॉजिकली जो तूने बात की वो सही नहीं है। इट इज जस्ट द ब्रिलियंस ऑफ द सन which is not allowing us to see those stars. At the same time तेरी एक बात भी सही है, हमारे अर्थ के सबसे नजदीक में जो स्टार है वो सन ही है। और ऐसा नहीं है सन से ज्यादा ब्राइटर स्टार्स अवेलेबल नहीं है, होंगे, बट हमारी नजर में नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। आ रही है बात समझ में? यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये रैशनल होराइजन एवरी सेकंड चेंज होता रहता है ना जेनिथ पे। एवरी सेकंड चेंज होगा कैसे? अर्थ रोटेट कर रही है ना सर, तो सर चेंज होता रहेगा ना। देख मेरी बात सुन, ये जो ऑब्जर्वर है मेरा, हम धरती पे बैठे हुए, सही है ना? हमने क्या माना है, हमने क्या माना है लॉजिकली, रियलिटी वही है जो तू बात कर रहा है, मैं पहले बात कर रहा था। हमने क्या माना है कि हम अपनी जगह पर स्थिर हैं, ये जो सेलेस्फियर है वो घूमता जा रहा है। आई बात समझ Yes, में? sir. हाँ सर। हमने ऐसा माना है कि ये घूमता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये घूमता जा रहा है तो चीजें अपने आप घूमती जा रही है, हम फिक्स है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो हमारा एस्ट्रोमेजर फिक्स है, ये ठीक। जो ये वाला बैकग्राउंड है ये घूमता जा रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि हमें किसी को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, समझ देखो हमने आपको फिक्स कर लिया, ठीक है बेटा? हाँ जी, सबके बना लिया, आगे बढ़ूं या थोड़ा वेट करूं? बना लिया सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो होराइजन सिस्टम था वो एक पोजीशन डिफाइनिंग सिस्टम था, क्या ये बात सही है? हेलो, पोजीशन डिफाइनिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अगर मैं अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड की बात करूं, इसको नापने के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है? इक्वेटर, क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. लॉन्गिट्यूड नापने के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है? प्राइम मेरिडियन, Yes, sir. सही है ना? अब इसी डायग्राम में खाली ब्लू वाले पे कंसंट्रेट करो, जिसका ये वाला ऑब्जर्वर, जिसका ये जेनिथ, ये रेशनल और ये स्टार। अब ये स्टार कहां पर है तो सेलेस्टियल पे, बट क्या मैं इस सिस्टम के दौरान मुझे इसको डिफाइन करने की यहां से कितना ऊपर है, यहां से कितनी दूरी पर है, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस जो होराइजन सिस्टम था उसमें पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे को कुछ रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, यस और नो? यस सर। कुछ रेफरेंसेस बना के हम क्या निकालेंगे? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इस सिस्टम में सबसे पहला काम हमारे को रेफरेंस क्रिएट करना है, ताकि रेफरेंस क्रिएट करने के बाद हम कुछ कोऑर्डिनेट्स बना सकें।
So there will be some references in the horizon system. Based on those references, we will be able to make certain coordinates. क्या ये बात सही है? And then only we will be able to define the position on the celestial sphere using the horizon system. क्या ये बात सही है? Yes. क्या सबको समझ में आया? मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दी है, कहो तो हिंदी में वापस बोलूं? नहीं सर, आती है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। See, for me all 40 guys are same. So I need to, मेरा फंडा है, I need to address the last guy also. किसी को अगर कोई दिक्कत आती है, I have no objection in speaking in Hindi also. मेरी हिंदी भी ठीक है और अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बट ठीक है, काम चलाओ से अच्छी है, ठीक है। तो I will be able to handle both the aspect the way you guys are happy. I am okay with it. So अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस सिस्टम को हमने समझ तो लिया, हमने जेनिथ बना लिया, हमने होराइजन बना लिया, बॉडी की सिग्निफिकेंस समझ ली, कौन चीज दिखाई देगी कौन चीज नहीं दिखाई देगी, बट एग्जैक्टली वो कहां पर है, इसको समझने के लिए होराइजन सिस्टम में मुझे रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो रेफरेंसेस बनाने के लिए मैं अगले कदम पे जा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो सो अब आते हैं अपनी बॉल पे। अब आ गया हमारा बॉल का काम। बॉल आ गई सबके पास या अभी भी नहीं आई? अभी भी अटके पड़े हो? हाँ जी, बता नहीं रहा कोई। दीपक कल तो क्या था, बॉल लगने वाला सबके पास, बॉस तो सबके पास है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सेलेस्टियल स्फीयर है, सही है? Yes, sir. अगर ये सेलेस्टियल स्फीयर है तो मान लेते हैं ये हमारा जेनिथ है, फॉर एग्जांपल, ठीक? दिस इज द जेनिथ ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर, फॉर एग्जांपल। अब मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए या कोई सर्कल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। आई हैव टू नीड टू नो द 2 पॉइंट्स सो दैट आई कैन ड्रॉ द लाइन। क्या ये बात सही है? और अगर मैं आर्क भी बना रहा हूं तब भी मुझे 2 पॉइंट चाहिए। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. है ना? सो हमने जेनिथ तो बना लिया था, बट क्योंकि मुझे रेफरेंसेस बनाने हैं, रेफरेंसेस मतलब या तो एक लाइन बनानी है या एक आर्क बनानी है, वो रेफरेंस बनाने के लिए मुझे दूसरे पॉइंट की कल्पना, दूसरे पॉइंट की इमेजिनेशन करनी पड़ी। और इसी बात को समझते हुए मैंने एक नया पॉइंट बनाया जिसका नाम दिया मैंने, कोई बताएगा क्या? नादिर। नादिर। This point which is diametrically opposite to the zenith और 180 डिग्री अवे। अब 180 डिग्री का मतलब भी समझाता हूं। मैंने पॉइंट बनाया नादिर, तो देयर इज वन जेनिथ एंड वन नादिर। तो नादिर की जरूरत मुझे एक लाइन बनाने के लिए पड़ी, एक लाइन, एक आर्क बनाने के लिए पड़ी, इसीलिए मैंने जेनिथ के बाद नादिर की इमेजिनेशन करी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर, क्लियर है। यस सर। जबकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जेनिथ पे ही खत्म होती है, नादिर की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। दिस विल बी द नादिर फॉर दिस ऑब्जर्वर। बट क्योंकि मुझे रेफरेंसेस बनाने थे, इसीलिए मुझे नादिर बनाना पड़ा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं फ्यूचर में इसका यूज नहीं करूंगा, बट मेरे को रेफरेंस बनाने के लिए इस पॉइंट को सोचना पड़ा। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलो अब ध्यान रखें, ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है जिसपे ये जेनिथ हो गया और ये नादिर हो गया, क्या मैं एक ग्रेट सर्कल, कहां दिखाई दे रहा है, क्या मैं एक इससे पास करता हुआ, नादिर से होता हुआ पूरा घुमा करके ग्रेट सर्कल बना सकता हूं क्या? यस सर। क्या ये बात सही है? कैन आई ड्रॉ वन ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू जेनिथ एंड नादिर? इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. If this is correct,
tell me, is it only possible for me to make one great circle? No, sir. नो सर, How जाने तो many? कहीं भी हो सकता ना। ना ना, मैं एक जेनिथ और एक नादिर की बात कर रहा हूँ बेटा। अभी मैं एक जेनिथ और एक नादिर की ही बात कर रहा नो सर, अगर No, rational sir. होगा Infinite तो बन सही सकते हैं। बचेगा। You can make infinite great circles, sir. हूँ। एब्सोल्युटली, मतलब ध्यान से देखना, मैंने ये ग्रेट सर्कल ऐसे बनाया था, अभी दूसरा मैं ऐसे बना दूंगा, तीसरा मैं ऐसे बना दूंगा, चौथा मैं ऐसे बना दूंगा, पांचवा मैं ऐसे बना दूंगा, छठा मैं ऐसे बना दूंगा। आई कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स। क्या ये बात सही है? अरे दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स मैंने बनाए जेनिथ और नादिर से पास करते हुए, इनको मैंने एक खास नाम दे दिया। कोई बताएगा क्या खास नाम दिया मैंने? These are called as vertical circles. क्या है ये बात समझ में आई? यस सर। तो जेनिथ और नादिर से I could draw infinite number of great circles. These great circles are called as vertical circles. Is it clear? यस सर। Okay. अब ये जो ग्रेट सर्कल्स मैंने बनाए, अब इनको कैसे समझना है? ये 3 डायमेंशन में तुम्हें समझ में आ गई बात? यू कुड अंडरस्टैंड इन 3 डायमेंशन। मैं जो मॉडल तुमको दिखा रहा था बॉल का, वो 3 डायमेंशनल मॉडल है, और रियलिटी भी यही है, क्योंकि हमारी अर्थ भी 3 डायमेंशनल है, हमारा सेलेस्टियल स्फीयर भी 3 डायमेंशनल है। बट हमें जब चीजों को पढ़ना है और समझना है, वो बोर्ड पे या किताब पे करना है। क्या ये बात सही है? तो हमारे को इसी 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में समझना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है जिसपे ये जेनिथ था और ये नादिर था, अगर मैं इसको तुम्हारे सामने ऐसे रख दूं, अब ये जेनिथ हो गया, ये नादिर हो गया, क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये जेनिथ है और ये नादिर है, तो बीच में ये क्या है? रेशनल होराइजन। रैशनल होराइजन। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर ये जेनिथ, ये नादिर और ये रैशनल होराइजन, तो तीनों चीजें हम 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं। यस सर। सही है ना? यस सर। अब इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? ध्यान देखो, मैंने इस जेनिथ को और इस नादिर को इतना दबाया कि दोनों मुझे सेंटर में मिल गए रैशनल होराइजन के। तो क्या मुझे ये सर्कल एज रैशनल होराइजन मिलेगा? और इसके सेंटर में क्या होगा? जेनिथ। जेनिथ, और उसके पीछे, बिल्कुल पीछे, नादिर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब इस नादिर को समझाने के लिए मैं इसके पीछे बना रहा हूं। मान लेते हैं नादिर ये रहा, समझने के लिए। अब मैं ग्रेट सर्कल्स बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया? कोई बताएगा? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल। ये मैंने क्या बनाया? वर्टिकल सर्कल। Vertical circle. वर्टिकल सर्कल। Vertical circle. चलो, ये मैंने क्या बनाया? वर्टिकल सर्कल। ये क्या बनाया? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल। सो हाउ मेनी वर्टिकल सर्कल्स आई एम मेकिंग? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल सर्कल। क्या ये क्लैरिफिकेशन हो रही है कि मैं कैसे सर्कल्स बनाता जा रहा हूं, कैसे वर्टिकल सर्कल्स बनते जा रहे हैं? एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल सर्कल व्हिच आई कैन ड्रॉ ऑन 2 डायमेंशन आल्सो।
क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मुझे इन सब की, ये जो मैंने अभी बनाया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग छोटे डायग्राम में कैसे करनी है। अब हमने क्या किया, ये जो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल सर्कल्स मैंने बनाए, इनकी मेरे को जरूरत नहीं है समझने के लिए। मुझे क्या चाहिए, एक तो रैशनल होराइजन चाहिए और एक मेरे को सिर्फ चाहिए सेंटर में जेनिथ। अब ध्यान समझते हैं, दिस विल ऑलवेज बी द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस विल ऑलवेज बी द साउथ डायरेक्शन, दिस विल ऑलवेज बी द ईस्ट एंड दिस विल ऑलवेज बी द वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल सर्कल्स, 2 वर्टिकल सर्कल्स, 2 vertical circles I have taken out and used as reference. क्या किया मैंने? I have taken out 2 vertical circles and used them as a reference. पहला vertical circle passing through north and south. दूसरा vertical circle passing through east and west. क्या ये बात समझ में आई? ये जो पहला वाला था, तो बताएगा इसका नाम क्या था, जो नॉर्थ और साउथ से पास कर रहा था? बोलो बोलो, तुम्हें पता है? वर्टिकल सर्कल। प्राइम वर्टिकल, अच्छा। और दूसरे वाले का? चल कोई बात। पहले वाले का नाम था प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। दूसरे वाले का नाम था, जो ईस्ट वेस्ट से पास कर रहा था, प्राइम वर्टिकल सर्कल। क्या कुछ लोगों को अब याद आया? यस सर। अब मुझे एक बात बता, कितने लोगों को लगता है कि मैंने ये स्पेलिंग गलत यूज की है? ठीक है सर। ये सॉरी, सही है। ठीक है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है कि तुम लोगों ने बोल दिया कि सर सही है, गलत कैसे लिखोगे। बट मेरा पॉइंट है, कई बच्चे, सॉरी, CIPLES प्रिंसिपल वाला, ये तो दूसरा प्रिंसिपल होगा। वो प्रिंसिपल होगा ना। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ दीपक, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो गलत लिखे हैं ना? स्कूल वाला है सर ये। हाँ सर, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, तो मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखे है ना? यस सर। हाँ, मैं यही पूछ रहा था, कितने लोग सोचते हैं कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं? आई वांट कि हाथ खड़ा करें। गलत है सर ये। मैं भी तो कह रहा हूँ गलत है, मैं तो मना कर ही ना, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कितने लोग इस बात से राजी है कि मैंने गलत लिखे हैं। प्लीज रेज द हैंड। 2 लोग। काफी समझदार बच्चे हैं ना मेरी क्लास में। बेटा एक बात ध्यान रखो, ये जो स्पेलिंग मैंने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। अब जैसा दीपक, बताता हूँ क्यों। दीपक कह रहा था ये प्रिंसिपल तो स्कूल वाला प्रिंसिपल है ना? दीपक यही कह रहा था ना बेटा? यस सर। अब स्कूल वाले प्रिंसिपल का मतलब पता है तुझे क्या होता है? सबका हेड। हाँ मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक प्रिंसिपल होता है ये वाला, PRINCIPLE। इसका मतलब होता है, हिंदी में कहूं तो सिद्धांत। सही है ना? यस सर सर। ये जो नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ वर्टिकल सर्कल है, क्या ये वन ऑफ द वर्टिकल सर्कल है आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल सर्कल? क्या ये बात सही है?
है ना। मतलब बहुत सारे वर्टिकल सर्कल में से ये भी एक वर्टिकल सर्कल है जो नॉर्थ साउथ से पास कर रहा है। बट क्योंकि फ्यूचर में हम सारे रेफरेंसेस इसी नॉर्थ साउथ वर्टिकल सर्कल से पास करने समझने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल सर्कल। दैट इज व्हाई द नेम इज प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है अंकित बेटा? मैं तुम्हें वो नहीं कह रहा कि तुमको क्यों गलत मालूम था, क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो गलती तुम्हारी नहीं है, हमने किसी ने बताया ही नहीं कभी, हमने लिखवा दिया। बच्चों ने ये लिखा तो भी ठीक, बच्चों ने ये लिखा वो भी ठीक, बट हमें पता ही नहीं कि इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। तो गलती तो होनी है, बट आज के बाद गलती तो नहीं होगी ना? नो सर। ठीक, चलो, वेरी गुड। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, और जो दूसरा वाला है उसको कहते हैं, ओ कुछ लिखना है तुम्हारे को? मैंने मिटा दिया है, एक बार लिख लो, प्राइम वर्टिकल सर्कल। प्लीज राइट डाउन, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से वर्टिकल सर्कल पास कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल कहेंगे, और जो ईस्ट वेस्ट से पास कर रहा है उसको हम प्राइम वर्टिकल सर्कल कहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ये जो गोला है दिस इज द रैशनल होराइजन, और इसके सेंटर में है जेनिथ। दिस विल ऑलवेज बी नॉर्थ, दिस विल ऑलवेज बी साउथ, दिस विल ऑलवेज बी ईस्ट, एंड दिस विल ऑलवेज बी वेस्ट। रिमेंबर दैट। ये डायरेक्शंस कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। अक्षय बेटा समझ में आ रहा है? सॉरी आकाश। यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके, प्रखर आनंद। यस सर, समझ में आ रहा है सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई भी डाउट आए बिल्कुल मुझे आगे मत बढ़ने देना, मुझे वहीं रोक देना, क्योंकि ये ही बेसिक्स है। एक बार हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, फिर हम स्पीड अप कर सकते हैं, फिर हमारे को कोई रोक नहीं सकता। बट अगर हम ये समझेंगे ना, फिर दिक्कत आएगी बाद में, फिर जिंदगी में डरते रहेंगे हम नेविगेशन से। I will keep on, getting fear about navigation, और या तो कुछ समझ नहीं आता यार, जबकि चीजें मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीजों को समझाने का एक तरीका है। एक बार वो लाइन मिल गई हमारे को, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, फिर हम अपने भागते चले जाएंगे। दीपक बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। शुभम कहाँ चला गया? आज उसकी आवाज नहीं आ रही। शुभम, शुभम कम इन। गायब है सर, एब्सेंट है वो आज। आज एब्सेंट है। ओहो, 1 घंटा नहीं हो गया? दिवाली मना रहा है सर, दिवाली मना रहा है। दिवाली मना रहा है। ओहो, चलो एक बार मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, थोड़े 5 मिनट ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है? सर एक क्वेश्चन बता दीजिए एक बार सर, जो रेशनल होराइजन है ये हमारा प्राइम वर्टिकल, और मतलब जितने भी वर्टिकल सर्कल्स हैं सब रेशनल होराइजन के ऊपर से ही पास होंगे, मतलब उसी के अंदर रहेंगे, करेक्ट सर? बेटा 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 मेरी बात, ये मेरी बॉल थी ना, ध्यान से देख। यस सर। ये जेनिथ था बेटा, ये नादिर था, करेक्ट? यस सर। और ये क्या था जो मैं अभी बना रहा हूँ? क्या रैशनल नहीं था? हाँ, ये रैशनल है ना। अब ध्यान से देख, आप जगह बनाता हूँ, ये रहा, मान लेते हैं प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला, सारे तो रैशनल से पास होके जा रहे हैं, नादिर को मिल रहे हैं। तो सर रेशनल होराइजन और प्राइम वर्टिकल सर्कल सेम हो जाएगा ना फिर? वो तो सेम कैसे होगा बेटा? मेरी बात सुन, ये जेनिथ था ना, जब मैंने इसको धक्का मारा तो ये यहाँ पे सेंटर में मिल गया, सेंटर मिल गया ना, ये ऐसे सेंटर में मिल गया, ये सारे पास कर रहे हैं। जाने तो नादी से, तो नादी बना कर दिखाया था मैंने यहाँ पर अभी, ये रहा, ये ऐसे जा रहा है। यस सर। आई बात समझ में?
तो रैशनल Yes. होराइजन पे कट ऑफ पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे कट ऑफ पॉइंट आ रहा है, ये कट ऑफ पॉइंट आ रहा है। कैसे? ये मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट आ गया, तो Yes, sir. यहाँ कट ऑफ पॉइंट आ गया ना, ये है कट ऑफ। हाँ। जा तो आया वो आगे, बट हमें दिखाएगा कहाँ था, यहाँ तो दिखाएगा कि हमने इसके नीचे की बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ ठीक है ना? समझ में क्लियर हो गया। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ 10 रुपए खर्चो, रिक्वेस्ट बहुत है, doubt दोबारा है। दोबारा बोल रहा हूँ, 10 रुपए कर खर्चो। लिया ये है सर, बॉल तो है सर, बॉल है। बना फिर से, तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ, एक डाउट है। देखो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से नेविगेशन समझ में आएगी। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ वैसे बनाते रहो, वैसे चीजों को समझो, बहुत आसान है नेविगेशन। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है हाँ जी। सर। इन केस 2D में तो ठीक है, बट 3D के अंदर प्राइम वर्टिकल तो ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड कर देगा, बट जो आपका प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कल है सर, उसका कोई रोल ही नहीं होगा कि अब जेनिथ के ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं ना बोल नहीं कैसे, मतलब समझा नहीं। सर। अगर 2D में है तब तो इसको नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर देता है वो, बट अगर 3D में है तो प्राइम वर्टिकल जेनिथ। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देख, ये जो बॉल है, ये है तो गोल ना बेटा, बिल्कुल गोल है ना। यस सर। अब मान ले, कैन यू सी दिस लाइट, यस सर। इसको नॉर्थ मान ले, हाँ जी। और इसके बिल्कुल नीचे साउथ मान ले। यस सर। अब ध्यान दो, अभी के लिए मान लेते मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो बिल्कुल हाँ जी। नॉर्थ यहाँ पर है। यस सर। अब मान ले मैंने घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, इधर थोड़ा घुमा दिया मैंने, यस सर। नॉर्थ तो यही रहेगा ना, यस सर। नॉर्थ तो चेंज नहीं होगा, हाँ पर जी। ये बॉल ही है। अब मेरा जेनिथ यहाँ पर है, यस सर। मेरी बात समझ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। अब इस कल्चर को दूसरे में आता हूँ, मान लेते ये मेरा जेनिथ था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ड्यू टू मेरा जो जेनिथ था वो नॉर्थ पोल पे नहीं था, ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल पे नहीं था, पहले ये था, पहले नॉर्थ पोल पे मेरा ऑब्जर्वर था, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल पे मेरा नॉर्थ से साइड मिल रहा था। ठीक है, हाँ जी। अब मान लेते हैं मेरा ऑब्जर्वर 20 डिग्री नॉर्थ पर है, तो ये मेरा जेनिथ ऐसे हो गया थोड़ा टेढ़ा सा, हाँ जी। हो गया ना टेढ़ा, पर नॉर्थ तो वही है ना, नॉर्थ तो सर। चेंज नहीं हो। बट इसकी वजह से, अब ध्यान से देखियो, ये जो मेरा जेनिथ है जो यहाँ पर है, इसकी वजह से मेरा जो रैशनल होराइजन होगा वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। हाँ जी। यस सर। मेरी बात समझ रहा है? ये Yes, जेनिथ है, sir. इसके रैशनल भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे ये Yes, टेढ़ा sir. हुआ थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी तुमको पहले बना के दिखाया था, टेढ़ा हो गया। Yes, sir. और जो भी मेरा जेनिथ है उससे ये, ध्यान देख, जेनिथ से मेरा एक तो जाएगा एग्जैक्ट नॉर्थ में, देयर विल बी वन वर्टिकल सर्कल पासिंग एग्जैक्टली नॉर्थ, और फिर साउथ में जाएगा। Yes, sir. सो डिफरेंस समझ में आया? डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हुई, बट वर्टिकल सर्कल ऐसा ही रहेगा हमेशा कभी, Okay, sir. सिर्फ फिर उसको जेनिथ के रिस्पेक्ट हिसाब नहीं। से। आई बात समझिए? Yes, sir. Understood. टाइम ज्यादा हो गया, कुछ नोट, चलो एक काम करते हैं, मुझे कुछ नोट्स दिखवाने थे, टाइम लग जाएगा उसको 15-20 मिनट, अगली क्लास में बात करता हूँ। आज तुम्हारे साथ एक ही क्लास है ना मेरी, ओनली वन क्लास विद यू गाइस। Yes, sir. Only one class today. चलो कोई बात नहीं, आई विल शो यू द, और जितना भी कुछ मैंने बताया अभी इन सबके नोट्स बनाऊंगा, कुछ डेफिनेशन दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मंडे को ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. सर Thank you, sir. कल जो न्यूमेरिकल्स कराए थे सर, उसमें से भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं रात को प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे से हो नहीं पा रहे, तो अभी ब्रेक टाइम है, 5 मिनट में पूछ लूं आपसे। ब्रेक पे एक काम कर, तू मुझे शाम को पूछो, अभी मेरी कंटिन्यूस 4 क्लासेस है बेटा, तो प्लीज गिव मी अ कॉल इन द इवनिंग अराउंड 4:45 मेरे से बात करियो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाय।